सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार। आज का जो व्याख्यान है वो है आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो षड दर्शन है भारतीय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, यानी कि वो दर्शन जो वेद को प्रमाण मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता पर वेदों में विश्वास करते हैं, वो सभी आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो वैदिक परंपरा के बंधन को नहीं मानते, यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं करते, वो सारे जो दर्शन हैं वो नास्तिक कहलाए। दूसरे जो वेद को प्रमाण मानकर उन्हीं के आधार पर अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं वो आस्तिक कहलाए, यानी कि वेदों को प्रमाणित मानना, वेदों को प्रमाण मानना आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक कहलाए। अब जो आस्तिक दर्शन है वो षड दर्शन है। 6 उनके मुख्य विभाग हैं। पहला है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। ये 6 इनके मुख्य विभाग हैं, इसी कारण इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। अब नास्तिक दर्शन जो है वो भारतीय परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, भारत में नास्तिक कहे जाने वाले विचारकों की 4 धाराएं मानी गई है। पहला है आजीविक, जैन, चारवाक और बौद्ध। मुख्य रूप से ये 3 ही माने गए हैं, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अब आस्तिक दर्शनों का जो संक्षिप्त में हम वर्णन यहाँ पर दर्शाया गया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं संक्षेप में। कि पहला है न्याय दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है वो षड दर्शन है, उसमें प्रथम हम पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है वो महर्षि गौतम द्वारा रचित है। इस दर्शन में पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति और उसमें जय पराजय के कारणों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। वैशेषिक दर्शन कृणान द्वारा रचित है। इसमें धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। एक समय में वैशेषिक को न्याय दर्शन का हिस्सा माना जाता था क्योंकि यह भौतिक विज्ञान का हिस्सा है, परंतु बाद में दोनों को अलग अलग माना गया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवन और ब्रह्म दोनों ही चेतन है। सांख्य दर्शन है, ये सबसे पुराना दर्शन माना गया है। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। इनमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया। सांख्य एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देता है। अगला जो दर्शन है वो है योग दर्शन। यहाँ ये जो योग दर्शन है वो शारीरिक और मानसिक अनुशासन की एक विधि को प्रस्तुत करता है। इस दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं। इसमें जीवन, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। योग आत्मा के एहसास के लिए एक व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जबकि सांख्य एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति की ओर जोर देता है। योग के अंदर योग जो है, योग का मनोविज्ञान किस तरह से शरीर और मन पर नियंत्रण किया जाए और उच्चतम लक्ष्य जो जीवन का अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जाए, इस पर जोर देता है। अगला जो दर्शन है वो है मीमांसा दर्शन। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग और यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण कर्मकांड मंत्रों के विनियोग पर आधारित है, उसी प्रकार मीमांसा दर्शन भी मंत्रों के विनियोग और उसके विधान का समर्थन करता है। वेदांत दर्शन का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन के अनुसार दुनिया अवास्तविक है, केवल एक ही वास्तविकता है, वो है ब्रह्म। वेदांत ब्रह्म पर जोर देता है, इसलिए वेदों के उपनिषद भाग पर यहाँ पर ये वेदों के उपनिषद पर निर्भर करता है। नास्तिक दर्शनों का जो क्रमबद्ध वर्णन है वो इस प्रकार है। चारवाक दर्शन पहला नास्तिक दर्शन माना गया है। यह वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में चारवाक मत का भी नाम लिया जाता है। चारवाक मत एक प्रकार का यथार्थवाद और भौतिकवाद है। इसके अनुसार केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जीवन काल में यथासंभव सुख की साधना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगला जो नास्तिक दर्शन है वो है बौद्ध दर्शन। ये सिद्धांत गौतम की शिक्षाओं के आधार पर विश्वासों की एक प्रणाली है। बौद्ध धर्म एक
गैर यथार्थवादी दर्शन है, जिसका सिद्धांत विशेष रूप से भगवान के अस्तित्व से संबंध नहीं है। अगला जो दर्शन है वो है जैन दर्शन प्राचीन प्रामाणिक शास्त्र है, जिसका अस्तित्व 6ठी शताब्दी से ही है। महावीर स्वामी के उपदेशों से लेकर जैन धर्म की परंपरा आज तक चल रही है। यह निर्वाण की ओर जोर देता है। इस तरह से हमने आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक षड दर्शनों और नास्तिक चारवाक जैन और जो बौद्ध दर्शन है उसका संक्षेप में यहाँ पर चर्चा की, उनके बारे में परिचय जाना। अगले कुछ व्याख्यानों में हम उनका एक एक कर उन पर विस्तार से उनके जितने भी उनके मुख्य बिंदु हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो उनका लक्ष्य है, उन सभी पर हम एक एक कर आगे के व्याख्यानों पर चर्चा करेंगे, उन पर अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।